जब बात आती है डेटा को एनालाइज करने की, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेसिकली हम किसी भी कंडीशन की बेस के ऊपर किसी भी सेल के ऊपर फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है, चलिए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस सी कॉलम के अंदर उन तमाम हजरात को हाईलाइट करना है जिनकी एज 25 से अबव है। मैं यहाँ से कंडीशनल इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूंगा या मैं अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट करूंगा। एंड सिलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल। मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ से ग्रेटर देन सिलेक्ट कर लिया। ग्रेटर देन जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे 25 टाइप कर लेता हूँ। ये ग्रेटर देन 25 की कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है। आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये सारे सेल बाय डिफॉल्ट रेड हाईलाइट हो चुके हैं। आप इस रेड हाईलाइट का कलर चेंज कर सकते हैं फ्रॉम दिस। आप चाहे तो येलो हाईलाइट कर लें, आप चाहे तो ग्रीन हाईलाइट कर दें। बाय डिफॉल्ट आपके पास कुछ कलर ऑप्शन मौजूद है और आप कस्टम फॉर्मेट पे जाके अपनी मर्जी का फॉन्ट, अपनी मर्जी का बॉर्डर और अपनी मर्जी से बैकग्राउंड फिल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ से मैं रेड हाईलाइट पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब आप ये देखिए, जितना भी हमारा डेटा था उसमें जितने भी एज ब्रैकेट्स 25 से अबव थे वो तमाम के तमाम हाईलाइट हो चुके हैं। मैं कंट्रोल जी करके दोबारा से इसको नॉर्मलाइज करता हूँ और अगेन मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ और हाईलाइट सेल रूल्स के ऊपर मैं यहाँ पर लेस देन की कंडीशन भी लगा सकता हूँ कि जितने भी लेस देन 25 थे उनको हाईलाइट कर दो। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वो सेल हाईलाइटेड हो चुके हैं और ये पूरे कॉलम में हो चुका है जहाँ पर आपका सिलेक्टेड कॉलम है, बिकॉज ये सिलेक्टेड कॉलम पे काम करता है। आप अगर ये चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सेल का रेफरेंस हो, कि उस सेल में जो वैल्यू हो उसकी बेस के ऊपर हाईलाइट कर, इस अपर एरो पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करके फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहता हूँ K1 का रेफरेंस, K1 में जो भी वैल्यू है उससे लेस देन जितनी भी वैल्यूज हो उनको हाईलाइट कर दे और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब K1 में अगर मैं टाइप करता हूँ 25, तो आप ये देखिए कि 25 से बिलो सारे हाईलाइटेड हो गए। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 70, तो 70 से बिलो सारे हाईलाइटेड हो गए सेल मेरे, क्योंकि सी कॉलम के अंदर है, क्योंकि मैंने रेफरेंस सेल दिया हुआ है K1 सेल के अंदर जो भी वैल्यू है उससे नीचे जो भी है वो हाईलाइट हो जाए। मैं कंट्रोल जी करता हूँ और इस तरह से मैं इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ वापस अपने कॉलम के ऊपर और मैंने ये कॉलम दोबारा से सिलेक्ट कर लिया। कॉलम सिलेक्ट करने के बाद मैं अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया और यहाँ पर मैं बिटवीन की कंडीशन लगा सकता हूँ, यानी दो वैल्यूज के दरमियान की 31 से 74। आप इसमें कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं या आप कोई भी दो सेल का रेफरेंस दे सकते हैं कि लेस देन दिस और ग्रेटर देन दिस ना हो तो उसको हाईलाइट कर दे, तो ये उसको हाईलाइट करके दे देगा। अगेन मैं यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ और बिटवीन की जगह पे इक्वल टू पर साइन प्रेस करता हूँ। मैं ये कहता हूँ जितने भी 55 एज के हैं उनको हाईलाइट कर दो, तो देखिए अब 55 नंबर हाईलाइट हो चुका है। इसी तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मजीद फॉर्मेटिंग ऐड कर सकते हैं जो कि टेक्स्ट बेस्ड है। तो हम वैल्यू बेस्ड की जगह पे अब टेक्स्ट का कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया ये डिटेक्टेड सिटी का कॉलम और डिटेक्टेड सिटी में जाने के बाद मैंने इसे कहा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओ, हाईलाइट सेल रूल करो और टेक्स्ट रेट कंटेन्स, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब इस जगह पे मैंने इससे कहा कि सवात ले लो। जहां जहां सवात लिखा होगा वो तमाम सेल हाईलाइट हो जाएंगे और ये हाईलाइटेड रहेंगे। अगर मैं यहाँ पर ओके करता हूँ और यहाँ मैं एब्टाबाद की जगह पे यहाँ पे भी सवात लिखता हूँ, तो आप ये देखिए कि सवात एक्टिवेट हो चुका है। मैंने कंट्रोल जी किया और कंट्रोल जी करके वापस शीट को नॉर्मल हालत में ले आया। अब की बार मैंने स्टेट सेलेक्ट किया और मैं दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया और यहाँ से मैंने हाईलाइट सेल किया और आपको मैंने लास्ट क्लास में बता दिया कि डुप्लीकेट वैल्यूज को किस तरह से फाइंड करते हैं। तो जैसे मैं डुप्लीकेट करूंगा तो ये ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड डुप्लीकेट्स हैं, तो इसलिए डुप्लीकेट हो जाएंगे। कुछ मजीद फॉर्मेटिंग्स हैं जो कि बेसिकली रिलेट करती हैं न्यूमेरिक डेटा से, तो हम यहाँ से न्यूमेरिक कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारे पास इस वक्त एज का कॉलम है और यहाँ मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स हैं। टॉप 10 आइटम से मुराद ये कि टॉप 10 की जो एज ग्रुप्स होंगे वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। टॉप 10 परसेंटेज से मुराद ये कि जितने भी टॉप 10 परसेंटेज यानी सबको सम करने के बाद जो टॉप 10 की परसेंटेज में नंबर्स आएंगे वो सारे नंबर्स हाईलाइट हो जाएंगे। सिमिलरली बॉटम 10 एंड बॉटम 10 परसेंटेज काम करता है, अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज बोथ आर हियर, ये इसी तरह से काम करते हैं। अगेन बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की कुछ मजीद कमांड्स की, तो उसमें हमारे पास आते हैं डेटा बार्स। मेरे पास ये डिफरेंट कलर्स के डेटा बार्स हैं। मैं जिस कलर पे भी डेटा बार्स पे क्लिक करूंगा उस हिसाब से मेरी जो ये वैल्यूज हैं सी कॉलम के अंदर वो हाईलाइट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये ब्लू से इसको क्लिक करता हूं तो जितना लोअर नंबर होगा उतना कम बार एग्जैजरेट करेगा और जितना बड़ा नंबर होगा उतना ही बार एग्जैजरेट करेगा। तो आप देख सकते हैं ये तमाम सेल्स के अंदर इसी तरह से अप्लाइड है। मैं अगेन कंट्रोल जी करता हूँ। कंट्रोल जी इसलिए कर रहा हूँ कि मैं कमांड को अंडू करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, डेटा बार्स को हमने देख लिया। आपके पास सॉलिड फिल और ग्रेडियंट फिल दोनों में मौजूद है। आप कलर स्केल की भी बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये लेता हूँ ये कलर स्केल, तो इससे मुराद ये कि जितना हाईएस्ट नंबर होगा उतना रेड की तरफ जाएगा और जितना लोएस्ट नंबर होगा उतना ग्रीन की तरफ जाएगा।
और मिडिल में जो नंबर्स हैं वो आपको ऑरेंज या येलो फॉर्म में नजर आ रहे होंगे। मैंने कंट्रोल सी किया और मैं दोबारा से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया और कलर स्कीम के साथ साथ अब मैं यहाँ पे जाता हूँ आइकन पे। आइकन क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट नंबर है उसको ये ग्रीन कर देगा या और जो लोएस्ट नंबर है उसको रेड कर देगा, जो मिडिल में है उनको येलो एरो के साथ हाईलाइट कर देगा। सिमिलर यहाँ पर अदर आइकन सेट है हमारे पास, उसको हम यूज कर सकते हैं। ये 4 का सेट भी है, 3 का सेट भी है, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद है, आप किसी को भी स्टडी कर सकते हैं। आप यहाँ मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये भी बता देगा कि ग्रीन कलर किस वैल्यू से इक्वल टू अबव हो तो हाईलाइट करेगा, और येलो वैल्यू किस वैल्यू से इक्वल टू अबव हो तो हाईलाइट करेगा, और रेड कलर किस तरह से हाईलाइट होगा। लेस देन 33% पे ये हाईलाइट कर रहा है, तो मैं अगर परसेंटेज की जगह एब्सोल्यूट नंबर लेता हूँ तब भी ये काम करेगा। यहाँ पर भी मैं एब्सोल्यूट नंबर लेता हूँ तो ये काम करेगा। मैं यहाँ कंडीशन में दे सकता हूँ किसी सेल का रेफरेंस बाय क्लिकिंग ऑन दिस एरो, या फिर मैं इसके अंदर एब्सोल्यूट नंबर टाइप कर सकता हूँ कुछ भी, तो ये उस पेज पे काम करेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यूज नजर ना आए तो मैं यहाँ पे शो आइकन ओनली पे भी क्लिक करूंगा तो ये इसी तरह से काम करेगा। मैं यहाँ पे परसेंटेज साइन ऑन कर देता हूँ ताकि ये आपको दिखा सकूं कि शो आइकन ओनली से क्या होता है। तो ये इस तरह से ये काम कर रहा है। जो कंडीशंस इसको दी गई है उसकी बेस के ऊपर इसने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। मैं इसको कंट्रोल जी करके नॉर्मल पोजीशन पे वापस लेकर आता हूँ। अब बात करते हैं हम यहाँ पे न्यू रूल्स की। तो न्यू रूल्स पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। आप इसको स्टडी कीजिएगा, आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। हर ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इसके अंदर किसी न किसी कंडीशन बेस पे आपके सेल की फॉर्मेटिंग को हाईलाइट कर रहा है। ये लास्ट रूल जो कि यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल टू फॉर्मेट, ये इंपॉर्टेंट है और ये मैं इंशाल्लाह आपको एडवांस एक्सेल की किसी क्लास में डिटेल्ड में समझाऊंगा, बिकॉज ये आपको 93 की बेस के ऊपर इस सेल को हाईलाइट करने के बजाय आप इसकी करंट स्टेटस, डिटेक्टेड स्टेट, नेशनैलिटी, इनमें से किसी सेल को भी हाईलाइट कर सकते हैं, जिसकी हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर किसी एडवांस क्लास में बात करेंगे। अगर आपकी यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाइड है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, अगर मुझे उसको क्लियर करना है तो मैं यहाँ से क्लियर कर लूंगा, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल और इंटायर शीट। अगर मल्टीपल कॉलम पे है तो इंटायर शीट, अदरवाइज आप सिलेक्टेड सेल से भी क्लियर रूल करेंगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड ऑल अबाउट मॉड्यूल 1, जो कि हमारा बेसिक था और आपकी बुनियाद बनाने के लिए ये मॉड्यूल का लर्न करना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम बात करेंगे पिवट टेबल के हवाले से और सीखेंगे पिवट टेबल क्यों यूज किया जाता है, उसके फायदे क्या है। सो दैट वाज ऑल अबाउट मॉड्यूल 1। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।